the topic characteristics of periods. So in the entire periodic table, there are 7 periods, starting from period 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. नीचे के भी जो 2 रोज हमें दिखाई देती हैं, वो 2 रोज एक्चुअली मेन पीरियोडिक टेबल की ही है, जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बिलो बॉटम पर हमें 2 अलग से दिखाई देती है कि अगर ऐसे पीरियोडिक टेबल बना दे तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में लास्ट में हमें 2 रोज ऐसे दिखाई देती है। एक्चुअली वो ये दोनों रोज अलग से नहीं है, ये मेन पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें एडजस्ट ना होने की वजह से दे हैव बीन given the designation at the bottom and they are F block elements, 4F lanthanides और 5F actinides. अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियड्स के बारे में, और पीरियड्स को n रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को। तो अगर वैलेंस शेल का नंबर 4th है, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल का नंबर 4 है, तो वो 4th पीरियड को बिलोंग करता है। तो वैलेंस शेल नंबर ऑफ एनी एलिमेंट will designate the number of period, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड को जो डेजिग्नेट करता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एलिमेंट का वैलेंस शेल, दैट इज गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, मींस योर नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हमारे 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा क्यों? सो नोट इट डाउन समवेयर। फर्स्ट पीरियड इंक्लूड्स ओनली 2 एलिमेंट्स। सो फर्स्ट पीरियड इंक्लूड्स ओनली 2 एलिमेंट्स। व्हाई? इफ यू कंसिडर शेल 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो शेल 1 में कितनी सब शेल्स होती हैं? सिर्फ एक, 1s। 1s में कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं? 2। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 2। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स, बिकॉज शेल 1 accommodate maximum number of electron is 2. This is a reason first period also accommodates only 2 elements, क्योंकि shell ही represent करता है period। Clear? Now coming to second shell. Second shell में कितनी सब shells होती हैं? 2, 2s 2। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन दोनों shells में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और P में 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो है 8। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन S के और 6 इलेक्ट्रॉन P के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 in 2s and 6 in 2p. So the maximum number of electron that can be accommodated in second shell is 8. इसीलिए second period में जो number of elements हैं वो 8 है। काउंट करके देख सकते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, टोटल 8 एलिमेंट्स ही सेकेंड पीरियड में अकोमोडेट होते हैं और ये फिक्स है। उसके बाद आते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी अगर आप काउंट करें पीरियोडिक टेबल में तो 8 एलिमेंट्स ही आएंगे, और थर्ड पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें थर्ड पीरियड में तो वो 8 एलिमेंट्स ही आएंगे। अब क्यों? That is also a point over here. थर्ड शेल में जो सब शेल्स हमारी हैं वो है 3s, 3p और 3d। 3d के बारे में ऑक्वा प्रिंसिपल डिस्कस करते वक्त ही हमने डिफाइन किया था कि 3d फिलिंग will not be in third shell because it is of higher energy. If you calculate n plus l for 3d, it will be 5. Means 3d will be filled with those orbitals
which are having n plus L number summation 5. So 3D is considered to be higher energy in comparison to third shell. इसीलिए 3D की फिलिंग थर्ड शेल में नहीं 4s के बाद होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी 4s से इक्विवेलेंट आती है. तो 3D will not be filled in third shell. तो थर्ड शेल में कौन कौन से सब शेल्स फिल होंगे? 3s और 3p. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3s और 3p के हैं that will be 8. इसीलिए थर्ड शेल में 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. फोर्थ पीरियड में आपका एग्जिस्टेंस है 4s, 4p, 4d और 4f. लेकिन 4d में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं फिफ्थ शेल के साथ, क्योंकि 4d की भी एनर्जी अकॉर्डिंग टू n प्लस l इक्विवेलेंट है फिफ्थ शेल के, और 4f की एनर्जी इक्विवेलेंट है सिक्स्थ शेल की. तो ऑफ-बोर रूल पे अगर हम वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि 4f की फिलिंग 6s के बाद होती है और 4d की फिलिंग 5s के बाद होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी फिफ्थ और सिक्स्थ शेल के बराबर है. 4d की फिफ्थ शेल में फिलिंग होगी और 4f की सिक्स्थ शेल में फिल होती है, लेकिन ये दोनों फोर्थ शेल में फिल नहीं होंगी. फोर्थ शेल में जो फिल होते हैं वो है 4s, 3d और 3p. अब इन तीनों सब शेल्स के s, p और d टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो वो कितने आएंगे? भाई 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 3d. d में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं d में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10. p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6. s में कितने ऑर्बिटल हैं? 1. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2. तो s, p और d, s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6 और d के 10. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18. और फोर्थ शेल में अगर आप काउंट करें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फोर्थ शेल, जिसकी स्टार्टिंग होती है पोटेशियम से, तो टोटल एलिमेंट्स इन द फोर्थ शेल विल बी